मंजिलें क्या, रास्ता क्या, हौसला हो तो फासला क्या। आइए जीवन ज्योति क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का अध्याय नंबर 4 मैं लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें मैंने आपको पिछली भी वीडियो में बताया कि आपके अब टीचिंग से लग रही, इसका मतलब साफ है कि आपके एग्जाम जल्द ही होने वाले हैं। तो मैं जो पार्ट करके वीडियो एक एक चैप्टर में 2-2 3-3 पार्ट में बनाता था, अब एक वीडियो एक चैप्टर एक पार्ट में बनाऊंगा। प्रयास रहेगा कि पूरा खत्म किया जाए। तो आइए देखते हैं चौथे चैप्टर का नाम क्या, पूर्ण संख्या पर संख्याओं का प्रगुण, यानी कि पूर्ण संख्या पर क्या है, संख्याओं का प्रगुण। अब क्या कह रहा, पूर्ण संख्या 5 और 4 के जोड़ की संख्या रेखा निरूपित कीजिए। यानी कि पूर्ण संख्या 4, देखिए आपको मैं बता दूं, ये आप अगर मैं यहां से शुरू कर दूं, यहां से शुरू करूं तो ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 आपका हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक, 9 के बाद ये आपका 10 होगा, एक और बढ़ा लिया जाए तो ये 11 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ 5 का मतलब कहाँ से चलना है आपको, देखिए 5 का मतलब ये होता है यहाँ से 5 से 4 कदम चलना, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। यानी कि आप देखिए 5 से चलना, 5 और 4 के जोड़ की संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो कितने कदम चलने थे, 5 कदम। तो 5 कदम से आप देखिए ये आप कितना, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। अगर मैं जोड़ू भी तो 5 4 कितना होता है, आप बात करेंगे तो 5 4 9, यानी कि 5 कदम के बाद 4 कदम और भी बढ़ना है। अभी अगर माइनस करना होता तो इधर, तो यानी कि ये जा रहा है इधर, तो ये इधर की तरफ। कुछ नहीं है, एकदम आसान है, केवल थोड़ा से समझ लेंगे पूरे सवाल को तो बड़े आसानी से पूरे सवाल को लगा सकते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। पूर्ण संख्या 4 और 7 के जोड़ की संख्या रेखा निरूपित कीजिए। यानी कि 4 और 7 का जोड़ का मतलब क्या होता है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर उसके बाद आपका 5, फिर 6, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 8, फिर 9, 10 और फिर उसके बाद 11 और यहाँ से कितना 12। अगर मैं आपसे बात करूं तो पहले 4 जाना, 4 का मतलब आप समझिएगा, अगर मैं 4 पहुंच गया तो 4 यहाँ है, 4 से कितना जाना 7। देखिए 1 कदम, 2 कदम, यहाँ से 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम। कहाँ तक पहुंच गए, 7 कदम तक। जब 7 कदम तक ये देख रहे हैं पहुंच रहे हैं तो देखिए 7 4 कितना हो गया 11, यानी कि 4 + 7, 4 पहले था और 7 फिर और आ गया, तो कितना होगा 7 4 11 हो जाता है। ये आप अगर समझ गए हो तो सवाल नंबर में अगली की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। ठीक उसी प्रकार से है, एक बार देख लीजिए, समझ में आ गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। देखिए कोई सवाल बहुत बड़ा नहीं है, एकदम आसान होता है, बस खाली समझने का तरीका आप समझ लीजिए। पूर्ण संख्या 7 और 3 घटाओ संख्या रेखा निरूपित कीजिए। वहां जोड़ था, यहाँ क्या करना है, घटाओ। तो पहले हमको क्या करना होगा, जरा देखिए, मैं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो 7 से घटाओ लिखना, कितने से लिखना है, 7 से घटाओ। देखिए जरा 7 से घटाओ करते हैं। अगर मैं 7 से घटाऊं तो पीछे आऊंगा 1, फिर यहाँ से आऊंगा 2 और फिर यहाँ से आऊंगा 3। तो यानी कि आप देख सकते हैं 7 - 3 बराबर कितने पे पहुंच जाते हैं, 4 पर। देखिए आप ओवर कॉन्फिडेंस होंगे, मुझे पता करे सर जी कुल का पढ़ाओ तो मुरिया वाला, आने को तो सब आता है, लेकिन आप 25 में 25 मारने के लिए आपको छोटी छोटी चीजें जानने की जरूरत है। ठीक है, बाकी आप 12-13 का लक्ष्य नहीं, 25 का बना के चलेंगे, आसानी से हो जाएगा आपका। ये सब देखिए, ये वाला हो गया। अगर ये वाला हो गया तो मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूं। फिर वही कह रहा, पूर्ण संख्या 9 और 5 के घटाओ संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। 9 कितने की बात कर रहा है, अगर मैं इसकी बात कर दूं, थोड़ा से देख लिया जाए। देखिए तो संख्या रेखा 9 देख लीजिए, ये आपका ये हो गया, तो यहाँ से कितना 0, यहाँ से 1 2 3 4, फिर उसके बाद 5 6, फिर 7, यहाँ से फिर उसके बाद आपका 8, फिर 9। अब घटाव करना, किस पे घटाव करना जरा देखिएगा, 5 ठो।
तो यानी कि 9 से जाइए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। देखिए आप इधर की तरफ मुंह कर देते, घटाव करते तो इस तरीके से लगाते हैं और जोड़ करते तो यही इधर से जाते, यानी कि आपका कितना होगा 9 - 5 बराबर कितना हो जाएगा 4। ये अगर क्लियर हो गया हो तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए ये आपका क्लियर हो गया हो तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊं। ये वाला हो गया, आगे देखते हैं सवाल नंबर अगले। पूर्ण संख्या 2 और 5 के गुणनफलों की संख्या निरूपित करना। कितना 2 और 5 के गुणनफलों की संख्या को निरूपित करना है। तो देखिए आपका कितना होगा 0, 1, 2, फिर उसके बाद कितना 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9, 10। ये देखिए आपका ये 11 गुणनफलों पे निरूपित कर दिया जाए। जरा देख लेते हैं गुणनफल पे निरूपित करते हैं तो यानी कि 2 × 5 यानी कि कितना हो जाएगा 10। तो जरा देखिए पहले 2 ठोले चलिए, 2 कदम यहाँ चले, फिर 2 कदम यहाँ चले और यहाँ 2 कदम यहाँ चल गए, फिर 2 कदम कहाँ चले यहाँ चल गए, फिर 2 कदम यहाँ चल गए, तो कहाँ पर पहुँच गए 10 पर पहुँच जाते हैं। यानी कि 2 2 2 2 इस तरीके से हमारे गुणनफल के तरीके होते हैं। 2 का खाना कितनी बार 5 बार जाना। तो ये समझ में आ गया हो तो 5 दूना के 10, ये बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। क्या कह रहा, पूर्ण संख्या 3 और 4 के गुणनफल संख्या निरूपित कीजिए। अब देखिए एक चीज तो आपको मैं बता दूं, अगर इतनी चीजें आप कर लिए हों तो यहाँ से देखिए 3 ए आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, फिर ये 5, ये 6, फिर उसके बाद 7, फिर 8, 9, फिर उसके बाद आप कहाँ जाते हैं 10, फिर 11, फिर उसके बाद कितना 12। या आप कितने पे जाना है देखिए तो 3 × 4 यानी कि 4 × 3 12, यानी कि इसको कितनी बार लेके जाना है। आप देखिए इस 3 को कितनी बार 4 बार ले जाना, 3 3 का गुणा। देखिए ए आपका 1, फिर ये आपका देखिए 2 और ये आपका देखिए 3 आपका, फिर उसके बाद ये आपका देखिए 4। तो आप देखिए ये और ये, तो टोटल आप कितने पे आ गए 12 पे आ जाते हैं। बस छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि हौसला बढ़ाने के लिए आप वीडियो अगर देखते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करिए और एक लाइक्स मार दिया करिए, जिससे मुझे भी लगेगा और मेरा मनोबल ऊपर बढ़ेगा। तो देख लीजिए मैं आपको निस्वार्थ बिना निश्चल बिना किसी भेदभाव के मैं लगातार आपको बीटीसी के लिए, बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपको पढ़ाने के लिए टॉप कराने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो ये अपने इस कोचिंग परिवार का हौसला बढ़ाने के लिए केवल एक छोटी सी लाइक आप कर दिया करिए, उसमें आपका पैसा नहीं लगता है। तो फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ अगले की तरफ पढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ, यानी कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। सुनिएगा, अब आपके बहुविकल्पी एग्जाम्पल खत्म हो गए। कहा गया निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ण संख्या है। कौन सी पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? जहां जो 0 से शुरू होती है। 0 से जितनी धनात्मक संख्या होती है सभी पूर्ण संख्या होती है, यानी कि यह भी धनात्मक, यह भी धनात्मक, यह भी धनात्मक, तो कौन हो जाएगा इनमें से सभी। और फिर उसके बाद आपकी बात होती है अगला, इसके बाद आप देखते हैं योग का तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव मतलब 0 अगर जोड़ा जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो योग का तत्समक अवयव क्या होता है? 0 होता है। ये बार बार आपसे पूछा जाते हैं क्वेश्चन। समझ में आ रही बात? इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां से देखिए, यदि कितना 5 + 3 है तो किस नियम का पालन करता है? ये 5 + 3 है तो कौन से नियम का पालन करता है? तो ये आपका कौन से नियम का पालन करता है? योग का समवरक नियम पालन करता है। 5 + 3 = 8, ये कौन सा नियम पालन करता है? योग का समवरक नियम पालन करता है। अब आपकी बात आती है कि योग का समवरक नियम क्या होता है? तो ये वाला होता है योग का सहचर्य प्रगुण का होता है। तो आप देखिए योग का सहचर्य प्रगुण कैसे होता है, थोड़ा सा योग का सहचर्य प्रगुण देख लीजिए। 3 + 2 और फिर उसके बाद +5 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा? 3 × 2 = 5, 5 × 5 = 10। अगर यही चीज कह दूं 3 + 2 + 5 तो इसको जोड़ दिया जाए तो ये 5 5 कितना हो जाएगा 10। अब 3 × 2 = 5
5 और 3 8, ये कितना, सॉरी 3 2 5 2 7 7 3 10, ये देखिए दोनों बराबर हैं। तो चाहे इस तरीके से कोष्टक लगाएं चाहे इस तरीके से, ये कौन सा नियम कहलाता है? योग का सहचर्य प्रगुण कहलाता है। अब योग का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए कि योग का क्रम विनिमय नियम क्या होता है। तो योग का क्रम विनिमय नियम जो होता है, आप जान लीजिए कि बस नियम को क्या कर दिया जाता है, इसको अगर मैं कह दूं योग का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, थोड़ा सा देखिएगा। अगर मैं कह दूं 3 + 4 बराबर कितना होता है 7, और इसी को हमने कह दिया 7 + 3 बराबर आपका फिर कितना होगा, ये 4 + 3 बराबर 7। तो आप देखिए अगर इस तरीके से खाली ये दिया है तो कौन सा योग का संवरक नियम हो जाता है। अगर इस तरीके से दिया है तो कोष्टक लगा के लगाया जाएगा तो योग का सहचर्य प्रगुण नियम होता है। और इस तरीके से या 3 + 4 या 4 + 3 होगा तो योग का क्रम विनिमय नियम प्रगुण लगता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो ये कौन सा नियम फॉलो करेगा, योग का क्रम संवरक नियम प्रगुण फॉलो करेगा। आगे देखते हैं, ये आप लिख लीजिएगा एक बार, कहीं आपसे पूछा जाता है ये कौन सा नियम है, टेट में भी पूछा जाएगा, बीटीसी में भी पूछा जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, छोटा कोष्टक पहले हटाते हैं, छोटा कोष्टक हटाते हैं, फिर उसके बाद उसमें गुणा करते हैं आप, क्योंकि एक जानते हैं बॉडमॉस का नियम, बॉडमॉस का नियम, बी फॉर क्या होता है ब्रैकेट, ओ फॉर क्या होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का, फिर उसके बाद बॉडमॉस, ड का मतलब क्या होगा, डी का मतलब होता है डिवीजन, फिर उसके बाद आपका क्या होता है यम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और फिर उसके बाद आपका क्या होता है ए का मतलब होता है एडिशन अर्थात जोड़, और फिर सा का मतलब यस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। यानी कि पहले हमको क्या करना होता है, पहले हमको करना क्या होता है ये भी बता दूं, ब्रैकेट तोड़ना होता है। ब्रैकेट हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। ये बड़ा कोष्टक होता है, फिर आपका उसके बाद ये मझला कोष्टक होता है, अब ये छोटा कोष्टक होता है, और ये ब्रैकेट कोष्टक, ये पाई कोष्टक जिसको हम कहते हैं। ये चारों कोष्टक को हम लोग तोड़ते हैं। फिर उसके बाद आपकी बात आती है, देख लीजिए ये चारों कोष्टकों को मैं तोड़ लेता हूं, तो पहले हम इन लोग को क्या तोड़ें, छोटका वाला कोष्टक तोड़ दे, तो 4 3 7 होगा, 5 गुणे 10 3 13 हो जाएगा, 10 3 13, 13 पचे कितना हो जाएगा 65। कितना उत्तर आप मार के आ जाएंगे, 13 पचे 65। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ता हूं, अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो इसमें देखिए क्या होता है, थोड़ा से ध्यान दे दिया जाए। अगर ये सवाल देखा जाए तो क्या होता है, थोड़ा से देखिएगा, ये 7 माइनस, फिर वही कोष्टक तोड़ना, तो 7 माइनस कितना होगा 3 माइनस 2, तो यहाँ से 7 माइनस 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो यानी कि 7 माइनस 1, 7 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 6, 7 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 6। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल देखता हूं, आगे क्या कह रहा है, छठा वाला सवाल आपके पास, छठा वाला कह रहा है किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल क्या आता है, 0 आता है। यानी कि आपको क्या कर दिया जाए, 3 गुणे 0 तो क्या होगा 0, यानी कि 100 गुणे 0 तो क्या हो जाएगा 0। दुनिया का कोई भी संख्या हो, यदि उसमें 0 का गुणा करते तो पूरी संख्या क्या हो जाती है 0, यानी कि क्या हो जाती तब शून्य आता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6 हो चुका है, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शामिल कर लिया जाता है तो वह समूह क्या कहलाता है। देखिए 1 2 3 4 5, अगर इसको डाट डाट आगे करते हैं तो ये कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या। अगर इसमें 0 जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या। क्या हो जाता है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या हो जाती है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या हो जाती है। अगर इसी में माइनस ले लेते तो हम लोग क्या हो जाता, पूर्णांक हो जाता। तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाती है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, जरूर बताऊंगा। अगला देखते हैं सवाल नंबर 7। पूर्ण संख्याओं के योग के क्रम बदलने पर योगफल का मान क्या होता है। मैंने कह दिया 3 + 5 बराबर भी 8 और 5 + 3 बराबर भी 8, तो क्या मान बदलता है, कहते हैं कि नहीं बदलता, बदलता है, शून्य हो जाता है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका मान नहीं बदलता है। ठीक।
अगर मैं कह रहा हूं कि शून्य संख्या को हम लोग शून्य से ही भाग दें तो क्या उत्तर आएगा, शून्य आएगा, यानी कि विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, आपका देखिए ये जीरो में यदि किसी संख्या से भाग दें, यानी कि जीरो में हम लोग कितने की भाग दें, 20 से भाग दिया जा रहा है। जीरो में कितने से भाग दिया जाए, 20 से, तो शून्य 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 का गुणा होगा तो टोटल क्या आ जाएगा, शून्य, भागफल क्या आ जाएगा, शून्य आ जाता। अगर इसी संख्या में मैं कह दूं 3 में जीरो से भाग दे देते तब क्या आ जाता, अनंत आ जाता। किसी संख्या में जीरो से भाग दिया जाता है तो क्या आता है, अनंत आता है। और यदि उस जीरो में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो क्या आता है, जीरो आ जाता है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, जीरो हो जाएगा। देखिए यहीं पे अब अगला सवाल आ रहा है। देखिए आपको कह रहा है 56 में जीरो से भाग दीजिए, तो 56 में जीरो से भाग देंगे तो मैंने कहा ना कि आपका 56 ले लीजिए, 56 में कितने से भाग दिया जाए, जीरो से, तो जीरो एकन्नम जीरो, फिर कितना बच जाएगा 56, फिर जीरो एकन्नम जीरो, फिर कितना हो जाएगा आपका 56, फिर आपका ये जीरो हो जाएगा तो ये 56 हो जाएगा। तो ऐसे ही भाग देते जाएंगे, यानी कि क्या आ जाएगा, अनंत आता है। जीरो से किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो उसका मान क्या आता है, अनंत आता है। यदि जीरो में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका मान कितना आता है, आपका जीरो आता है। ये बात समझ लीजिएगा। सवाल नंबर 11 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 12 नंबर के सवाल की तरफ। तो 65, आप देखिए आपका 65 प्लस कितना होगा, 6 3, यह आपका कोष्टक तोड़ा जाएगा तो 6 3 9 और कोष्टक तोड़ा जाएगा 65 प्लस 9। अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा, जरा देखिए 9 5 14 के 4, 6 1 7, कितना हो जाएगा 74, कितना हो जाएगा 74। कोई दिक्कत, किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, ठीक है। ये वाला हो गया। अगला देखता हूँ सवाल नंबर 12 के बाद सवाल नंबर 13। अति लघुत्तरी पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है। देखिए ये परिभाषा तो नहीं पूछी जाती लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ। जो संख्या जीरो से शुरू होती, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और आप क्या कहते हैं इसके बाद, अब पूर्ण संख्या क्या होती है, जो संख्या जीरो के साथ प्राकृतिक संख्या सम्मिलित हो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा कि क्रमागत संख्या, क्रमागत पूर्ण संख्या से आप क्या समझते हैं, यानी कि लगातार संख्या, जैसे 3 के बाद 5 5, या 3 के बाद आप कितना कह सकते हैं 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, या फिर उसके बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद आपका कितना 12, 12 के बाद 13। ऐसे क्रमागत संख्याओं को ही, यानी कि केवल संख्या में एक की बढ़ोतरी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रमागत संख्या कहते हैं। तो ये क्रमागत संख्या हो गई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन समझाइए। तो पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पे मैंने पहले ही सवाल से आपको समझाया है, पहला दूसरा सवाल से ही समझा दिया हूँ, मैं आपको इसको समझाने की जरूरत नहीं। निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं का योग को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जैसे मैं इसको बताऊं तो मैंने आपको बताया कि अगर मैं कह दूं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर उसके बाद 5, फिर 6, फिर 7, तो इसको आपको कितना करना, 7, फिर उसके बाद आप कितना 8, फिर 9, फिर उसके बाद आप 10। तो इसको क्या करेंगे, मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ पहले सवाल से। पहले 4 जाएंगे, 4 हो गया, 4 से कितना भागना, 1 2 3 4 5 6, तो कितने तक जाना है, 6 तक जाना है। तो ये 6 तक जाना है तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, यहाँ देखिए 10 हो जाएगा। इस बार क्या करिए, 8 जाइएगा, 8 पहले खींच लीजिएगा, 8 के बाद 5 जाइएगा, 13 पे जाएंगे, या 8 से 14 पे जाएंगे, 7 3 10 पे, फिर उसके बाद 6 के बाद 7 पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लगाएंगे और लगाने के बाद उसका फोटो खींचेंगे और कमेंट में क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। अगर आप वास्तव में बीटीसी के सही तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और वास्तव में आप मुझे अपना एक अच्छा शिक्षक मानते होंगे तो ज़रूर ऐसा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएंगे ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, और नहीं भी आएगा तो ये अपने बड़े भाई को समझकर आप जरूर बताइएगा कि सर जी एक बार और बताइएगा। तो मैं ज़रूर बताऊंगा, एक बार केवल कमेंट करिएगा। चलिए अगला देखता हूं सवाल नंबर, ये घटाव वाला है। निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को घटाव के रूप में निरूपित कीजिए। तो मैं एक घटाव का निरूपित कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा, आप देखिए 0 1 2
3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने से घटाना है? 8। 8 देखिए 8 से कितना आना है इधर? आप देखिए 8 आना, 8 के बाद 3, 1, 2, फिर 3, यानी कि 8 माइनस 3 बराबर कितना? 5। यानी कि देखिए आप इधर की तरफ चले आते हैं, इधर की तरफ चले आते हैं, तो कितने अंक खाना है? 3 खाना। ठीक उसी प्रकार से 6 माइनस 4, 10 माइनस 5, 9 माइनस 3, 11 माइनस 7 और 10 माइनस 9, 16 माइनस 9 और फिर उसके बाद 15 माइनस 8। मैं उम्मीद करता हूं कि यह भी आप करके मुझे दिखाएंगे। आप थोड़ी सी मेहनत करिए। बता दूं कि आपके सहयोग से सफलता की 100% मैं गारंटी देता हूं। यदि आपने मेहनत किया तो इस बार 25 नंबर कोई रोक नहीं पाएगा। आगे देखता हूं। केवल देखिए सही दिशा निर्देशन ना मिलने की वजह से ही नहीं मिल पाते नंबर। आप सोचते हैं अरे सर जी मुझे तो आता है, सब कुछ आता है, तो आता है तो फिर उसी में गड़बड़ा जाता है। फिर जब रिजल्ट आता है तो आपका 12 नंबर 13 नंबर के लिए आप परेशान होने लगते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीजें जब आप जान लेंगे, सर जी कहेंगे कि आप बहुत बड़ा फैक्टर तोड़ना होता नहीं, बीटीसी में बहुत बड़ा फैक्टर नहीं तोड़ना, क्योंकि प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना, तो आपको प्राइमरी के ही सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन बस आप लास्ट में परीक्षा दे के आते तो कहते सर जी कौनो जुगाड़ हो, जब उन्हें से पैसा दे के हम पास हो जाए तो कौनो जुगाड़ ना। मेहनत करिए, उसके अलावा और कोई जुगाड़ उगाड़ नहीं। अगर कोई आपको पैसा ले रहा तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपसे कोई मतलब नहीं। मेहनत करिए और केवल कल आपको करना क्या है कि कर बन बाहियां अपने, जितने भी आपको करना क्या है, अपने बल पे, अपने बाहों पर आपको क्या करना, रखना होगा, विश्वास रखना होगा। उसके अलावा आपके पास कुछ चारा नहीं है। 3 गुणे 2 देख लीजिए, इसका 3 गुणे 2, 3 दूना के कितना हो जाएगा? 6। 3 गुणे 2 बराबर 6। तो यहाँ से क्या होगा? तो यहाँ से आपको मैं चलूँगा, यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर उसके आगे 7। चलिए देख लेते हैं। अगर मैं इसको करूं तो क्या होगा? तो यहाँ से पहले 3 का 2 का 1, 2, फिर उसके बाद 3, ये कितने का? 2 का करते हैं। कितने का करते हैं? 2 का करते हैं। कितने का? 2 का। क्लियर है? तो आपका ये 2 का कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस आगे बढ़ता हूँ। इसी तरीके से ये वाला भी, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला आपको करके दिखाना है। ठीक। 7। देखिए मैंने बार बार बताया कि 0 में यदि किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो 1050, दुनिया की कोई भी संख्या हो 0 बार आप ले जाएंगे, 0 का नम 0 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि भागफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दुनिया की कोई भी संख्या हो 0 में यदि उससे भाग देना तो टोटल मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाता है। चलिए आपको इसकी बात की जाए, कह रहा योग के क्रम विनिमय प्रगुण को का उदाहरण समझाइए। क्या करना है? योग के क्रम विनिमय प्रगुण को क्या करना, हमको समझाना है। तो देखिए आपको क्या करना है, योग के क्रम विनिमय प्रगुण को समझाना है। यानी कि आपको जैसे मैंने कह दिया 3 + 4 बराबर कितना होगा? 7। उसी तरीके से 4 + 3 बराबर भी क्या हो जाएगा? 7। उसी तरीके से अगर मैंने कह दिया 8 + 2 बराबर 10, तो क्या हो जाएगा? 2 + 8 बराबर भी कितना हो जाएगा? 10। ये कौन से नियम होते हैं? योग के क्रम विनिमय प्रगुण होते हैं। ये अगर आपको समझ में आ गया हो, ये आपसे थियरियां तो पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ, योग का सहचर्य प्रगुण समझाइए। क्या करना है? योग का सहचर्य प्रगुण समझाना है। तो योग का सहचर्य प्रगुण क्या होता है? जैसे मैंने क्या कह दिया, 4 + 1 + 5, तो कितना होगा? पहले इसको जोड़ूंगा तो कितना होगा? 4 प्लस क्या हो जाएगा? ये आप देख सकते हैं, 4 1 5 1 6, तो 6 होगा। 6 4 कितना हो जाएगा? 10। ठीक उसी तरीके से अगर मैं इसको कह दूं तो 4 + 1 कोष्टक में प्लस 5, ये आपका कितना हो जाएगा? जरा देखिएगा, ये आप देख सकते हैं 4 1 5, 5 + 5 बराबर कितना हो जाएगा? 10। ये आपका क्या होता है? योग के सहचर्य प्रगुण का नियम होता है। चाहे इस कोष्टक को पहले तोड़ के इसको ले लीजिए, या फिर उसके बाद पहले इस कोष्टक को तोड़कर इसको लीजिए, मान वही आने वाले हैं। ये बात भी समझ में आ गई आपको? शून्य घटाने में शून्य का तत्समक प्रगुण लिखिए। घटाने में शून्य का तत्समक प्रगुण क्या होगा? शून्य ही होता है।
घटाने में शून्य का तत्समक प्रगुण क्या होता है? शून्य होता है। शून्य का गुणन प्रगुण का उदाहरण दीजिए। शून्य का गुणन यानी कि आपको 3 गुणे 0 तो क्या हो जाएगा? 0। और फिर उसके बाद आपकी बात हो जाए 5 गुणे 0 कितना होगा? 0। 25 गुणे 0 तो क्या हो जाएगा? टोटल 0 हो जाता है। यानी कि किसी भी संख्या में यदि मैं 0 से गुणा कर दूं तो उसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये शून्य का प्रगुण गुणन होता है। अगर आपकी बात की जाए शून्य का गुणन प्रगुण की बात की जाए तो ये आपका होता है। आगे बढ़ता हूं। देखिए गुणन के घटाने का वितरण नियम क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। अगर मैं इसको क्या कह दूं, थोड़ा सा देखिए, जैसे मैं आपको कह दूं 3 गुणे 6 माइनस 8 ये वाला, या इसके बाद यहीं पे कह दो 3 गुणे 6 माइनस आपका 3 गुणे 8। ये देखिए इसका पहले इसमें गुणा कर दिया गया तब घटाइए, या इसको घटा कर तब हमको लिखना हो तब भी दोनों बात बराबर होगी। इसमें से अगर इसको घटाया जाएगा 3 गुणे, इसमें से घट जाएगा तो -2। इधर क्या होगा? 6 त्रिक 6 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, इधर कितना होगा? 8 त्रिका 24, और यहाँ से 3 और 2 माइनस कितना होगा? 6। 24 में से आप देखिए बड़ी संख्या क्या है आपकी? 18 में से 24 घटेगा क्योंकि ऋणात्मक है। 24 रुपया ऋणी था, 18 रुपया वापस कर दिया तब भी कितने रुपए बच गए? 6 रुपया। दोनों बराबर हो जाते हैं। अब आपकी बात की जाए, जैसे मैं आपसे कह दूं, एक और उदाहरण ले लेता हूं और एक और समझाने का प्रयास करता हूं। 5 गुणे 9 माइनस 2, और उसके बाद आपका क्या हो जाए? 5 गुणे 9 माइनस 5 गुणे 2। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर जी इसका ये होगा। तो इसको मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि आप जरूर बताएंगे। आगे देखता हूं। शून्य से पूर्ण संख्याओं को भाग प्रगुण समझाइए। देखिए शून्य से आपका क्या होता है? शून्य से पूर्ण संख्याओं का भाग प्रगुण समझाइए। 8 भागे शून्य तो कितना होगा? 8 में शून्य की भाग दी जाएगी तो क्या हो जाएगा? अनंत। उसी तरीके से 10 भागे शून्य कितना हो जाएगा? अनंत। यानी कि दुनिया की कोई भी संख्या हो, यदि उसमें शून्य से भाग दिया जाता है तो क्या आता है? वो अनंत आ जाता है। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर क्या होगा? बताइएगा। शून्य में किसी भी संख्या से अगर मैं भाग दूं, शून्य में अगर मैंने कह दिया 3 से भाग देना है तब भी शून्य शून्य, यानी कि क्या आ जाएगा? शून्य ही होगा। क्या होगा? शून्य ही होगा। आगे देखता हूं। ये सारी छोटी छोटी बातें, क्या दो भिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याएं a व b हैं और उसको क्या कर दिया जाए? a भागे b प्लस आपका कितना होगा? b बराबर a संभव है। मान लीजिए a बराबर मैंने कितना मान लिया? 5, b बराबर मैंने कितना आया? a बराबर 6, b बराबर मैंने कितना मान लिया? 2। आपका कितना होगा? तो यहाँ से a भागे कितना आपका b और फिर प्लस b, तो बराबर कितना? a संभव है। तो देख लीजिए a की जगह आप कितना रख सकते हैं? 6 भागे कितना? 2, और फिर उसके बाद प्लस b का मतलब 2 बराबर a का मान 6। तो देखिए आपका क्या होगा? इसमें अगर 6 का भाग दूंगा 2 3 6 प्लस 2 बराबर 6। तो यहाँ से कितना होगा? 3 2 5 बराबर 6। तो क्या कहेंगे? संभव नहीं है। संभव आपका क्या है? संभव नहीं है। क्या है? गलत हो जाएगा। संभव नहीं, अर्थात ऐसा सही सिद्ध नहीं होता है। आगे बढ़ता हूं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। पूरे के पूरे सवाल क्या हो गए? खत्म हो गए। ये लेसन नंबर 4 था जिसको मैंने आपके बीच में समाप्त किया है। अब मैं लेसन नंबर 5 अगले दिन लगातार, बच्चों का कहना है कि सर जी एग्जाम आ गया है, लगातार आप क्या करिए? वीडियो बनाइए और लगातार हम लोगों को दे दीजिए। तो मैं ऐसा जरूर करूंगा, लगातार प्रयास करूंगा आपके बीच वीडियो बनाने का। बस आपको करना क्या है? एक लाइक और एक कमेंट करना है और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है, जिससे हमारा हौसला और बढ़े आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।